भाजपा ने ये बहुत बड़ी साजिश रची है कि किसी भी प्रकार से 2024 को चुनाव को जीतना है ताकि भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र को खत्म किया जाए, कमजोर किया जाए। एक आम नागरिक भी प्रश्न कोई उठाता है तो उसका जवाब देना सरकार और संवैधानिक संस्थाओं का। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते तो भारतीय जनता पार्टी को भंग करने की संस्तुति कर देते। इसलिए कर देते कि वो पारदर्शिता के प्रबल पक्षधर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक धुंध बनाकर सच्चाई को छुपाने में सिद्धहस्त है। नमस्कार, मैं संजय जायसवाल, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है केंद्र सरकार ने उसमें समय दे दिया है। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक जो भी चाहे उसमें पैसा जमा कर सकता है। देखना होगा कि अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या इस बार भी चुनाव को लेकर पैसे की बारिश होगी। इस बात को लेकर हमने राजनीतिक पार्टियों से बात की, देखिए क्या कहा उन्होंने। बारिश होगी लगता है जिसका था इंतज़ार हमें वो इंकलाब चाहिए। सवाल दर सवाल है, हमें जवाब चाहिए। तो अब जो राजनीतिक दल हैं, विशेषकर दोनों राष्ट्रीय पार्टी, अब झोपड़ियों में तो रहते नहीं। ये और इनके नेता ऊंची अट्टालिकाओं में जाकर बस चुके हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड की तो अब तो सार्थकता ही समाप्त है, चूंकि अब लोकतंत्र में लोकलाज जैसी अवधारणाएं समाप्त हो चुकी हैं। बड़ी बेशर्मी के साथ धनाढ्यों के इशारे पर नीतियां बन रही हैं। भाजपा सरकार की नीतियां आप देखिए, किसानों के पक्ष में नहीं है, आम जनता के पक्ष में नहीं है, चंद उद्योगपतियों के पक्ष में है। वरना जब देश के बहुत बड़ी आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही हो तो अरबपतियों की संख्या इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। छोटे व्यवसायी और छोटे होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर। तो मुझे लगता है कि अब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, मुख्य न्यायमूर्ति महोदय अगर सवाल उठा रहे हैं तो बड़ी चीज़ है, उसका जवाब देना चाहिए। और न्यायमूर्ति तो बड़ी अवधारणा है देश के लिए। एक आम नागरिक भी प्रश्न कोई उठाता है तो उसका जवाब देना सरकार और संवैधानिक संस्थाओं का कर्तव्य है। लोकतंत्र में लोकलाज सर्वोपरि है। देखिए, बड़ा होना बड़ी बात है। सिर्फ होने से कुछ नहीं होता, अपने होने का हक अदा कीजिए। हमने जुगनुओं से सीखा है, रोशनी हो न हो जला कीजिए। आप कहते हो कि आप सबसे बड़े दल हो तो सबसे बड़ा उदाहरण भी प्रस्तुत करिए, पारदर्शिता स्थापित करिए। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते तो भारतीय जनता पार्टी को भंग करने की संस्तुति कर देते। इसलिए कर देते कि वो पारदर्शिता के प्रबल पक्षधर थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक धुंध बनाकर सच्चाई को छुपाने में सिद्धहस्त है। मैं फिर कह रहा हूँ, भाजपा सरकार की नीतियाँ धनिकों द्वारा, धनिकों के लिए और धनवर्षा के लिए ही होती है, लेकिन उस धनवर्षा में कहीं हमारे देश का नागरिक, हमारे देश की गरीब जनता नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे पूंजीपतियों का पैसा ब्लैक से वाइट करने में लगातार लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने पूरे देश में कितने ही पूंजीपतियों को भगा दिया। अरबों रुपया देश का लेके वो चले गए, खरबों रुपया, इतने लाख करोड़ रुपए लेके देश का भाग गए, जितने में अगर वो किसानों का कर्जा माफ़ कर देते तो आज किसान खुशहाल होता। ये वैसे ही इफेक्ट पड़ेगा जैसे आपको 2014 का चुनाव याद होगा और आपने ये बात देखी होगी कि स्विस बैंक में कितने पैसे को लेके भारतीय जनता पार्टी के लोग और ख़ास तक मोदी के लोग जो 15-15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में डाल लेते वो सारा पैसा ला करके, तो इनको भी बताना पड़ेगा कि इतना ही पैसा अगर देश में डिवाइड कर दिया जाए तो कितना है। खरबों रुपया देश से चला गया, खरबों रुपया। और रुपया है किसका? मध्यम टैक्स पेयर्स का है। पूंजीपति हर रुपए की रिबेट ले लेता है।
पूंजीपति हर उसकी माफ़ी ले लेता है। आप मध्यम आदमी कहाँ कोई रिबेट ले पाता है, कहाँ कोई माफ़ी ले पाता है। देश में सिर्फ लूट का काम चल रहा है। आप सड़क पे चलिए तो आपकी लूट हो रही है, आप ट्रेन में चलिए तो आपकी लूट हो रही है, आप हवाई जहाज में चलिए तो आपकी लूट हो रही है। आज की डेट में एयरपोर्ट में घुसिए तो लूट हो रही है, आप रेलवे स्टेशन में घुसिए तो लूट हो रही है। मतलब लूट क्या कोई सीमा नहीं रह गई है। और इसका असर मैं कह रहा हूं अगर ये सामने लाके रख दें तो पब्लिक का विद्रोह इनको झेलना पड़ेगा, चुनाव तो दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। वह अपने भ्रष्टाचार का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में बड़े बड़े उद्योगपतियों से प्राप्त कर रही है, इसीलिए उद्योगपतियों का नाम खोलने से भागती है। निरंतर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में इस कदर डूब चुकी है कि उद्योगपतियों के हाथ में देश को गिरवी रखने से भी वो बाज नहीं आ रही है। देश की अभिन्न अंगों को बेचने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कहीं एयरपोर्ट बिक रहा है, कहीं पे भेल बिक रहा है, कहीं पे सेल बिक रहा है। देश सेल पे लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में उद्योगपतियों से एक नंबर में चंदा ले रही है। भैया ये तो हमको पता है आपको इलेक्टोरल बॉन्ड कितना मिला, पर किसका मिला ये क्यों नहीं बताते हो, और किसका मिला और उसको कितने सरकारी ठेके मिले ये भी आपको कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, उसमें वोटर्स को प्रभावित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को रुपया चाहिए। इसके लिए इन्होंने 6 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा बटोरने का साधन ढूंढा है। आप देख लीजिएगा, जिन राज्यों में चुनाव है ज़्यादातर इलेक्टोरल बॉन्ड उन्हीं राज्यों में आएगा, जिसको वहाँ पे भुनाया जाएगा और नगद पैसे का भुगतान कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में बरसाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने की मशीनरी बना दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड को। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है और यह बिल्कुल देश के लिए हानिकारक है। चुनाव में पैसे की बारिश तो होती रहती है इंडियन पॉलिटिक्स में, जिसका नतीजा ये हुआ है कि इंडियन पॉलिटिक्स में मनी पावर का बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। और ख़ास तौर से आरएसएस की जो फंडिंग है भाजपा के लिए, और भाजपा का खुद जो रिसोर्सेज है, तो भारत के संसदीय लोकतंत्र को अब ये 500 के 10 नोट और 1 वोट करने जा रहे हैं। इसलिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आ रहे हैं कि इसका खुलासा न करना पड़े और हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया पब्लिक को बांट करके, जैसे अभी राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, जो इन्होंने ऑफिशियल दावा किया है कि आधार कार्ड से लिंक करके हम 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना करके, भीख दे करके उनका वोट खरीदने का जो इंतज़ाम किया था। अब जो बचे लोग हैं उनको 500 के 10 नोट दे करके 1 वोट खरीद लेंगे। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के ये कभी भी खुलासा नहीं करे, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पिछले बार के रिकॉर्ड को मांग रहा है कि आप दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कितने पैसे आए। तो ये भारतीय संसदीय परंपरा को ख़त्म करने के लिए भाजपा ने ये बहुत बड़ी साजिश रची है कि किसी भी प्रकार से 2024 को चुनाव को जीतना है, ताकि भारत के संविधान और संसदीय लोकतंत्र को ख़त्म किया जाए, कमज़ोर किया जाए। और इसके लिए इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं इस पे पुरजोर इसका विरोध करेंगे और इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जितनी भी पॉलिसीज है, जितने भी उनके रिसीव होते हैं बॉन्ड के रूप में पैसे, उसका खुलासा हो कि कौन लोग दे रहे हैं, अडानी के माध्यम से, अंबानी के माध्यम से, या विदेशी कोई आतंकवादी गिरोह जो इनको फंडिंग कर रहा है। इसका तो खुलासा होना चाहिए कि कहीं भारत के बाहर में, इंडिया के बाहर में कुछ विदेशी लोग हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, भारत के संसद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या ऐसे लोग भारत की बीजेपी को फंडिंग कर रही है या पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर रही है? इसका तो खुलासा होना चाहिए। इसलिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है हम लोग पूरा विरोध करते हैं, हमारी पार्टी विरोध करती है, हमारी पार्टी के नेता विरोध करते हैं, और इसको लेकर के हम लोग सड़कों भी उतरेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से बार बार हम लोग अपील करेंगे कि इसके मामले में खुलासा हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो आए तो गरीब जनता को मालूम हो, क्योंकि यहाँ पे जो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी है, सोशल डिस्पैरिटी है, बहुत पिकुलियर किस्म की है। पूरे विश्व के जितने राष्ट्र हैं, डेमोक्रेटिक राष्ट्र, उसमें सबसे ज़्यादा अगर पिकुलियरिटी सोशल और इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी के देखने में मिलेगी तो भारत में है। और ऐसे माहौल में इस जो अभी हंगर इंडेक्स में जो रिपोर्ट आई है इतनी गरीबी रेखा से नीचे है, तो इसमें निश्चित तौर पे 2024 के चुनाव को जीतने के लिए किसी भी कीमत पे
जब ये खाना भोजन दे करके फ्री में बांट करके 80 करोड़ को तमाम संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा करके जिस तरह से काम कर रहे हैं, ईडी सीबीआई लगा रहे हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ में, तो अब इनके पास में हथकंडा बचा हुआ है कि आतंकवादियों से, पूंजीपतियों से पैसा लेकर के भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाए, जो कि संभव नहीं है। आपने देखा कि जो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने बयान दिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर ब्लेम कर रहे हैं कि जो है इस समय 5 राज्यों में चुनाव है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो खोला गया है उसमें जो पैसा आएगा उस पैसे का दुरुपयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी। और एक तरफ जो है सीजीआई चंद्रचूड़ जी जो है पिछला हिसाब मांग रहे हैं 9 सालों का कि कितना पैसा आया, उसका आंकड़ा पेश किया जाए कि किसने कितना फंड जमा किया। उस पैसे का आंकड़ा तो नहीं दे रही, अलग से जो उन्होंने पैसा लेने के लिए नई तैयारी कर ली है, इसका सीधे दुरुपयोग किया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो समय सीमा तय की गई उस समय सीमा में कितना पैसा आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन नफीस के साथ मैं संजय जायसवाल, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।